अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज पाकिस्तान का एक और मैच है और पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। कुछ ही देर में मैच का आगाज़ होना है, लेकिन उससे पहले हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की कि किसको शामिल किया जाएगा, किसको आउट किया जाएगा। और बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त जो चल रही है वो है टीम में बहुत बड़ी ग्रुपिंग है, बल्कि 3 ग्रुप हैं। वो कौन से ग्रुप हैं, कौन किस ग्रुप को लीड कर रहा है, और उसके साथ साथ इन ग्रुप में जो लीड कर रहा है उस प्लेयर के साथ मजीद कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं, और इन ग्रुपों का मकसद क्या था, ये कहां से शुरू हुए और आज पाकिस्तान टीम इन ग्रुपों के नतीजा में कहां आकर खड़ी हो गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बड़े अखाड़ पछाड़ की खबरें आ रही हैं। टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियां होंगी, जो बड़ी सर्जरी की बात की जा रही है। वहाब रियाज की जॉब भी खतरे में नजर आ रही है, और इसके साथ साथ बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो टीम से बाहर होने जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। और शुएब जट वो शख्सियत हैं जिन्होंने इन मैचेस के आगाज में ही, जब हमने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज किया था तो उन्होंने कहा था कि लुकमान इस टीम में ग्रुपिंग है, 3 ग्रुप हैं। हमने पूछा था बताएं कौन कौन है, उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा वक्त लें। आज हर कोई बात कर रहा है कि टीम में ग्रुपिंग है, लेकिन शुएब जट ने बहुत पहले बताया था, बहुत पहले इशारा दिया था। आज हम उनसे भी जानेंगे और बाकी पैनल से भी जानेंगे कि ये ग्रुपिंग है कौन कौन, इसमें कौन इसको लीड कर रहा है और अब आगे इनका नतीजा क्या निकलेगा। हसन रजा से इसका आगाज करते हैं। हसन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के मैच की और उसके बाद हम ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे। जो मामला चल रहा है टीम में, आज कनाडा के साथ पाकिस्तान का मैच है, बहुत अहम मैच है। अगर यहां से हम मैच हारते हैं किसी सूरत में, तो आज यहीं से बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। जो 5-10% चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो पाकिस्तान को कनाडा के खिलाफ किस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए? देखिए, चांसेस तो आपने खुद दिए हैं। जिस तरह से आपके पूल में एक इंडिया की टीम थी, उसके अलावा आप यूएसए देखें, कनाडा देखें, आयरलैंड देखें, तो वहां पर प्रॉब्लम्स थी। मगर आपने यूएसए को खुद ही मैच देके जो है ये क्रिटिकल पोजीशन बना दी है। अगेन जो है क्रिकेट T20 फॉर्मेट में आपको पता है नेवर नो, कोई भी टीम जो है वो अपसेट कर सकती है। और अपसेट मीन्स कि क्या किया, आप अगर बांग्लादेश का मैच देखें, साउथ अफ्रीका देखें, जितने भी मैचेस देखें लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने मिस्टेक्स की हैं, अपनी गलतियों से अभी तक सीखे नहीं है। पिछले 3-4 साल से देखें आप, तो वही टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं, बार बार किसी को रिटायरमेंट के बाद वापस लेके आया जा रहा है। और अब कहाँ से प्लेयर लेके आएंगे? जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको यूटिलाइज करना है। अगेन उतार पिछाड़ तो हो रहा है। उसके बाद आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप से भी वापस आएंगे तो वही लोग हमारे दोबारा वापस आके जो है वो किसी सिलेक्शन कमेटी में आ जाएंगे या किसी टीम का हिस्सा बन जाएंगे दोबारा। क्रिकेट को किस तरह बेहतर करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर कनाडा की आपने बात करी, जाहिर बात है जब आप छोटी टीमों से, एसोसिएट से टीमों से हारे होते हैं, तो कनाडा जैसी टीम, आयरलैंड जैसी टीम, आपको पता है आप आयरलैंड से भी पिछला मैच हार के आए। अभी आयरलैंड में जब मैच होता है, इंग्लैंड से आप सीरीज हार के आए, फिर वर्ल्ड कप का यूएसए के मैच आप हार गए। तो अंडर प्रेशर तो नजर आ गई टीम, जब आप 120 रन नहीं कर रही है और आपके बैटर्स नई टीम में तब्दीली की जरूरत है या नहीं? देखिए, तब्दीली आप जो डगआउट में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में अहमद वसीम की जगह अबरार को खिलाना चाहिए। आप एक स्पिनर लेके गए हैं, हर टीम जो है 2-2 स्पिनर्स खिला रही है अपनी टीम में। इंग्लैंड की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की देख लें, महाराज जैसे बॉलर्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। इंडिया का आपने मैच देखा, उसमें स्पिनर्स खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको चांस दें। और अगेन इफ्तिखार हो गए या जिन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, हारिस को अगर आप देखें, अब्बास अफरीदी डगआउट में बैठे हुए हैं, वो अच्छे फास्ट बॉलर हैं, प्रमोद सिंह, उनको चांस देना चाहिए। यंग लैग को, फ्रेश को आप चांस दें। जहां पर ड्रॉपिंग पिचेस बनी है, सीम स्विंग बॉल हो रहा है, तो अभी चांस नहीं देंगे, डगआउट में बिठाने का फायदा जो है यूजलेस हो जाता है और प्लेयर कॉन्फिडेंट में भी नहीं आता। फिर हसनैन, आप क्या कहेंगे? आज कनाडा के खिलाफ जो मैच है उसमें आप कोई तब्दीली देख रहे हैं, और फिर तब्दीली अगर की जाए तो फिर किसको ऐड किया जाए, किसको ड्रॉप किया जाए? लुकमान साहब, बेसिकली हमारी आवाम मासूम है, शायद आज फिर इनसे उम्मीदें लगाए बैठे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये इस वर्ल्ड कप की कैंपेन से पहले अमेरिका जैसी थर्ड क्लास टीम से हार चुके हैं। इंडिया के खिलाफ ये 120 रन नहीं बना सके। तो आज किस किस्म की हम यहाँ पे डिबेट करेंगे कि इनका मैच कनाडा के साथ कितना ज़्यादा अहम है। मतलब देखिए ना, हम हमेशा से यही करते हैं कि इंडिया से हार जाते हैं, किसी छोटी टीम से हारते हैं, फिर इनके लिए दुआएं करते हैं, ये आगे सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच के फिर उन्होंने वही करना है जो कि ये करते आ रहे हैं। तो इनके लिए दुआओं की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त डिजर्व ही नहीं करते कि किसी तरह ये सुपर 8 में जाएं। इनकी जो सर्जरी है ये तब ही फुल सर्जरी होगी कि यहाँ से वापस आएंगे। इनके जो सुपरस्टार के हमने इनके ऊपर लेबल लगाए हुए हैं, वो लेबल हमें इनके हटाने पड़ेंगे। इनको बताना पड़ेगा कि आपकी गेम में कितनी ज़्यादा वीकनेसेस हैं और आपकी वजह से पाकिस्तान पिछले 4-5 साल में कितना ज़्यादा सफ़र हो रहा है। और मुझे ये बहुत सारे लोग लेक्चर देते हुए नजर आते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं। मसला ये है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके देखते नहीं है।
बड़े पड़े अभी भी प्लेयर्स, लेकिन मसला ये है कि आपने उनको ग्रूम्ड करना था, आपने उनको सिखाना था, आपने जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी टीम में उन छोटे प्लेयर्स को चांस देना था। लेकिन हमारे यहाँ जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ, हमारे यहाँ जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ बाबर आजम और मोहम्मद आज के मैच की अगर बात करें, उतारते रहते हैं। आज के मैच की अगर बात करते हैं ना जी, आज के मैच में अगर हम जीत भी गए तो हमने कौन सा तीर मारने? कनाडा तो मारेंगे ना, क्यों नहीं? कनाडा के खिलाफ हमने जीतना है या हमने आयरलैंड के खिलाफ जीतना है, फिर हमने ये दुआ करनी है कि हम अमेरिका का मैच हो जाए जो कि बारिश की नजर होने का खर्चा है, और किसी तरह से अमेरिका इंडिया का मैच हार जाए, अमेरिका आयरलैंड से आ जाए। मतलब यार हसन भाई, मुझे ये बताइए कि हम हमेशा से यही करते रहेंगे कि कुदरत के निजाम के ऊपर बिलीव करते रहेंगे, कुदरत के निजाम चलेगा तो ये हो जाएगा? अरे भाई, इनको बेहतर करें, इनको जो है वो तब्दील करें, जहां जो रूट कॉज है उस पर हम जाते नहीं है, और हम हमेशा यही दुआ करेंगे कि हम अमेरिका जो है वो इंडिया से हार जाए, अमेरिका आयरलैंड से आ जाए, या फिर बारिश ना हो। यार दुआ करने में क्या मसला है, कर लेंगे ना, करें ना दुआ। टीम भी कुछ करे, दुआ तो हो रही है, सब चीजें हो रही है, मगर प्लेयरों को इतना हैवी अमाउंट मिल रहा है, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप देखें किस तरह के हैं, 4-5 साल से वो मुसलसल खेल रहे हैं। ये अवाम 25 करोड़ की जो है वो कोई खुशी की लहर आनी चाहिए क्रिकेट में। हॉकी में आपने देख लिया क्या हाल है, क्रिकेट कोई देखता, क्रिकेट देखते भी हैं तो इसलिए देखते हैं कि कोई क्रिकेट में जाम आए। दुनिया में लीग्स हो रही हैं, हमने पहले भी बताया कि देखें PSL जो है हमारा ब्रांड नहीं है, PSL एक मार्केटिंग की वजह से एक हाईलाइट हुआ है, PCB को रेवेन्यू आता है, जनरेट हो रहा है, उसमें स्पॉन्सरशिप आती है, नो डाउट अच्छी चीज़ है, मगर T20 से कभी भी क्रिकेट को जो है वो फरोख्त नहीं मिलती है। आपकी लॉन्गर क्रिकेट, आपका ग्रास रूट लेवल वो स्ट्रांग होना चाहिए, जहां से प्लेयर जो है उनका कौन करेगा इस ग्रास रूट लेवल को स्ट्रांग, यही तो वो सवाल है। श्वेब जट की तरफ चलेंगे। श्वेब, आपने बात सुनी, हसन हसनैन दोनों को भी सुना, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज कनाडा के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच है, क्या प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली होनी चाहिए या होने जा रही? आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? देखिए, बात सुने, पहले तो मैं मेरे दोस्त हैं हसनैन लियाकत, भाइयों की तरह हैं, जज्बात में वो अमेरिका को जो है वो थर्ड क्लास कहेंगे। मैं समझता हूँ कि वो जज्बात में कहा है उन्होंने, वरना अमेरिका ने बात बता दिया कि वो ना जो है वो छोटी टीम है और ना थर्ड क्लास टीम है। उसने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि वो दिन में तारे दिखाना जानती है। अगर किसी को इस बात पे बिलीव नहीं है तो पाकिस्तानी सिर्फ वो 11 पाकिस्तानी या वो 15 पाकिस्तानी या वो 30 पाकिस्तानी जो स्क्वाड के अंदर हैं उनको निकाल के अब किसी से भी पूछें तो सबको दिन में तारे इस अमेरिका ने ही दिखाए हैं। अब बात आ गई है आज के मैच पे, 2-3 तब्दीलियां होंगी, लेकिन आज के मैच से ज्यादा मुझे फिक्र है कि पाकिस्तानी आज के मैच के लिए दुआ ना करें। पाकिस्तानी कल के मैच के लिए दुआ करें कि या अल्लाह बारिश चल जाए। आज का नतीजा तो चलो जैसा भी होगा, ठीक है ना, लेकिन कल खुदा ना खास्ता बारिश हो गई जो 90% है। हसनैन ने बता के कम मेरी तो नींद उड़ाई हुई है। तो फ्राइडे को सर आयरलैंड के मैच में है, कल नहीं है, कल न्यूयॉर्क में नहीं है, फ्लोरिडा में है। आयरलैंड USA के मैच की बात कर रहे हैं ना आप? जी 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 मैं हमारे लिए देखें वही कल है। हाँ एग्जैक्टली। पाकिस्तान का मैच आज है वो आज है, और फिर हमारा जिस मैच से स्टेक है मैं उस पर कह रहा हूँ। तो कल से मुराद टुमारो वाला कल नहीं था, मैं आने वाले कल की बात करता हूँ हमारे लिए। एनीवे, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो बात ये है कि पाकिस्तानियों को मुसल्ला बिछा लेना चाहिए कि उसमें बारिश ना हो, वरना बारिश होते ही आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब आप बाहर, और ये भी बता दूं कि वो पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं है जिसके लिए 90 मिनट इजाफी रखे जाएंगे। कट ऑफ टाइम जो है जो एक T20 मैच का होता है उस मैच का वही कट ऑफ टाइम होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है ये। तो जब कंसर्न इतना बड़ा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए आगे मराहिल जो है वो कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। आज का मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। मुझे याद है कि मैं आपकी ट्रांसमिशन में कहा था कि अमेरिका वाला मैच तो जीत गए, तो मैं उस पर शर्मिंदा हूं कि मैंने इतने वसूल से वो बात कही थी, इन पे यकीन करते हुए वो बात कही थी, और मैं उस पर माफी मांगता हूं। और अब मैं कनाडा वाले मैच में प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की तरह दुआ करना चाहता हूँ। हसनैन कह रहे हैं दुआ भी ना करें शुएब भाई। चाहता हूँ कि जो तमाशा अमेरिका के खिलाफ मैच में लगा, जो तमाशा जो है, जो खेल या जो खिलवाड़ इंडिया के खिलाफ मैच में हुआ, वो अल्लाह करे कनाडा के खिलाफ ना हो। जट साहब, मेरा ये छोटा सा सवाल ये है कि जिनके हाथ में बल्ला है, जिनके हाथ में गेंद है, जो हमारे सुपरस्टार बने हुए हैं, जो हमारे कप्तान हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, उनका भी कोई काम है या सिर्फ हमने दुआ करनी है? देखिए, हर बंदे को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। आपका और मेरा काम जो है वो रिपोर्टिंग करना है, लुकमान का काम जो है वो होस्टिंग करना है, हसन का काम जो है वो क्रिकेट पे तबसरे करना है इस शो के दौरान ना। तो इसी तरीके से बतौर पाकिस्तानी हमारा काम है दुआ करना। हमने अपना काम दुआ ईमानदारी से करना है। वो खेलते हैं ईमानदारी से या चपकली से या रंजिशों से, ये उनका काम है, उनका काम उन पे छोड़ दें, हम अपना काम ईमानदारी से कर लें। तो आप और मैं जो है वो रिपोर्टिंग ईमानदारी से करेंगे और साथ दुआ भी ईमानदारी से करेंगे, ये चीज है।
चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला मामला है, हमने इस पर बात की है, प्लेइंग 11 पर भी कुछ बात की और इस मैच की इंपॉर्टेंस और अगले मैच की इंपॉर्टेंस पर भी बात की है। वो अहम मामला यह है कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग है, जिसका मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि शुएब जट तो बहुत पहले कह रहे थे कि टीम के अंदर 3 ग्रुप हैं भाई, और उस वक्त कह रहे थे जब कोई इसको इस डिबेट पर आ नहीं रहा था, जब कोई मान नहीं रहा था। आज नजम सेठी बोल रहे हैं, आज मोहम्मद हफीज इस पर बोल रहे हैं, आज शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं, ये सब अब बोलना शुरू हुए हैं। लेकिन मैं इसका आगाज करूंगा हसन रजा से। हसन, थोड़ा सा मेरा भी एक पॉइंट ऐड कर जी, जी, लीजिएगा। करें, लोग करें। शोएब जट साहब को कहते हैं ना जी कि हमेशा ऐसी बातें करते हैं, टीम का मोराल जो है वो कम होता है। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका के मैच से पहले मैंने कहा था कि इस टीम में खलीज है, तो शोएब जट साहब ने मुझे निगेट किया था कि अभी ये बातें करने वाली नहीं है। तो इन्होंने एहतियात का दामन उस वक्त भी नहीं छोड़ा। भाई अब वक्त आ गया है ना, अब वक्त आ गया है ना। आप उस वक्त करना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात की थी शोएब ने उस वक्त के, यार अभी मैचेस का आगाज है, पाकिस्तान को थोड़ा सा बैक करे, थोड़ी स्पेस दे देना, अभी टाइम नहीं है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है, अब बात करेंगे हम इस पर। हसन, आपसे आगाज करते हैं। जो 3 ग्रुप बताए जा रहे हैं, ये 3 ग्रुप हैं कौन कौन से, इनको कौन लीड कर रहा है, किसके ग्रुप में कौन शामिल है? सर देखिए, जिसको मौका मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसको जब मौका मिलता है तो वो अपने अपने ग्रुप बनाता है, ऑब्वियसली अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बनाता है। और यही चीज़ है कि हम उससे पहले देखे हैं कि मोनी मॉर्कल बॉलिंग कोच आ गए, फिर असिस्टेंट अजहर महमूद आ गए, इतने सारे नाम हैं। अगर मैं नाम मेंशन करूंगा तो फिर वो एक सारी फहरिस्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन सर नाम लोग जानना चाहते हैं ना। अब आप खुद भी तो बात करते हैं, आप खुद कहते हैं यार मैं कितने नाम गिनाऊं, ये लेते हैं, अच्छा मेरी लाखों बात रुपया सुनिए आप, लेते मैं हैं, कितने नाम लेकिन अब गिनाऊं? पता तो चलना चाहिए। यहाँ तो सारे खेलने वाले कम हैं, यहाँ पर असिस्टेंट है सारे 14 लोग तो आपके असिस्टेंट गए हुए हैं। मसाजर से लेके साइकियाट्रिस्ट से लेके फिजियोथेरेपिस्ट से लेके मैं किस किस के नाम बताऊं आपको? लेकिन सर प्लेयर्स वो ये हसन ये उस ग्रुप की बात हो रही है जिसने, आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था उससे पहले पीसीबी को ब्लैकमेल किया था अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसमें सीनियर प्लेयर्स शामिल थे। यही लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये सीनियर प्लेयर्स जो हैं अपनी अपनी कंपनी बना के बैठे हुए हैं, हम समझते हैं ये पाकिस्तान की टीम है, लोग जानना चाहते हैं, बताएं ना हमें यार। अभी एक्स टेस्ट क्रिकेटर जितने भी लोग हैं सारे, वो जब पाकिस्तान हार रहा होता है तो अपने अपने कमेंट देने शुरू हो जाते हैं। कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई वहां पर जाके बैठा हुआ है, बाद में कहता है कि मैं पाकिस्तान को आगे बताऊंगा। और जब वो पीसीबी के पैनल पे आते हैं तो उसके बाद खामोश हो जाते हैं, उनके साथ काम करना शुरू हो जाता है। आप शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं ना? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। लेकिन ग्रुप कौन से टीम के अंदर जो अभी हमारे पास अंदर है? हमारे यहाँ तो टीम सिलेक्ट वहाँ कम्युनिटी से भी हो जाती है। टीम सिलेक्ट तो हमारे यहाँ जो लोग बैठे होते हैं पैनल पे वो भी टिकटॉक से होती है सर, टिकटॉक से भी हो जाती है, नो लुक शॉट से भी हो जाती है। पीएसएल के ब्रांड बन जाते हैं हम, बगैर फर्स्ट क्लास खेले हुए, बगैर 50 ओवर गेम खेले हुए। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या नाम है, बाबर आजम और शाहीन का कोई ग्रुप है इसमें टीम में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है ग्रुप। आपको देखें ना कि जिस तरह से शाहिद अफरीदी ने डिनर दिए, उसके बाद बाबर आजम को हटाया गया जब सिलेक्टर वो आए थे, हारून रशीद उनके साथ थे, बिल्कुल उनको हटाया गया था, फिर वापस कम बैक करके शाहीन को लेके आया गया। अनफॉर्चुनेटली शाहीन को जो है वो 4 मैचेस के जो मैच हारे न्यूजीलैंड में, वहां पर उनकी लक नहीं चली। और एज ए ऑलराउंडर अगर आप देखें तो डॉन द ऑर्डर वो बैटिंग करने भी आ गए, बॉलिंग करने भी आ गए। तो हर कहीं ना कहीं जो है ना पाकिस्तान की रिसोर्सेज से नहीं खेल रहे, हम खेल रहे हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग से खेल रहे हैं कि यार आज ये प्लेयर परफॉर्म अच्छा, इन ग्रुप में है कौन कौन? अगर आप कह रहे हैं कि शाहीन का भी ग्रुप है, बाबर आजम का भी है, लेकिन इसमें है कौन कौन? बाबर के साथ कौन खड़ा है? सुना है कि शाहीन के साथ कुछ ज्यादा लोग हैं। जो सीनियर प्लेयर होता है उसके साथ प्लेयर खड़े हो जाते हैं। सीनियर आपके सामने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट में अब तक जो है आपकी बाबर आजम ही है सर, वही है ना, बाबर आजम है, रिजवान है, आजम खान है, इफ्तिखार हैं, इमाद हैं, आमिर हैं, हसन है, हसनी हारिस है, यही लोग हैं ना। इनमें से है कौन कौन, किसके साथ कौन है, ये जानना चाहता हूँ। देखें अभी तो सारे अकेले हो गए हैं जब टीम हार गई है बीच में, और बाबर आजम खुद अकेले हो गए हैं। वो जिस तरह 4 साल से टीम को लेकर चल रहे थे, फहीम अशरफ, अम्माद वसीम, शादाब खान, जितने भी प्लेयर हैं सारे, एक पूरा जो है ना 6 से 8 लोग। ये शादाब खान किसके साथ है? बाबर आजम के साथ हैं। बाबर आजम के साथ। और शाहीन के साथ कौन है? शाहीन के साथ भी बाबर ही हैं, मगर शायद शाहीन का अपना अलग से ग्रुप है ना। उनका शाहीन का तब ग्रुप बनेगा जब शाहीन जो है परफॉर्म करेंगे आके। उनको कैप्टनसी का इतना बड़ा मौका मिल गया था पाकिस्तान टीम में, तो वो ग्रुप टूट गया। मगर मुझे लग रहा है कि अब वर्ल्ड कप में जिस तरह से ये आगे पीछे प्लेयर्स होंगे तो दोबारा शाहीन को चांस मिल जाएगा एज ए कैप्टनसी का। आप कह रहे हैं दोबारा शाहीन कैप्टन बनने जा रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन शाहीन को टीम में से सपोर्ट होगी? जो बाबर के साथ ग्रुप है, अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो कौन इनके साथ खड़ा होगा? अभी बाबर आजम आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपको अपनी परफॉर्मेंसेस ढूंढ रहे हैं, टीम को जिता नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में कहीं पर भी एक मौका मिलेगा शाहीन को दोबारा कैप्टनसी का, जैसे शाहिद अफरीदी ने बताया। अच्छा, वहाब रियाज किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? वो सीनियर मैनेजर के तौर पर टीम में है। वहाब रियाज तो स्पोर्ट्स के वजीर भी हैं, उसके साथ फिर क्रिकेट में कितना, जितनी क्रिकेट उनसे ज्यादा बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत टॉप के क्रिकेट के लिए, उनको कहीं क्रिकेट बोर्ड में दूर से तक आने भी नहीं देते। लेकिन अब तो उनके पास वजारत नहीं है ना, वो केयर टेकर सेटअप में तो थे उनकी लाइकिंग में, लेकिन अब तो उनके सुपरविजन में आप देखें डिफैक्टो चेयरमैन पीसीबी हैं। चेयरमैन साहब के राइट हैंड पे भी हैं, लेफ्ट हैंड पे भी हैं, हर जगह ट्रेलिंग भी कर रहे हैं बहुत सारी। तो मेरे ख्याल में गाइडेंस वही कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही हो रहा है।
अगर चीजें आप जैसे गलत करेंगे तो सब पे गलत नहीं, जाहिर सी बात है, अगर वो टीम के साथ हैं, वहां पर मौजूद हैं, तो वो किसी ने एक ग्रुप को तो सपोर्ट कर रहे होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता उनको पता नहीं है टीम में ग्रुपिंग है। जब ग्रुपिंग है तो फिर किसी एक ग्रुप के साथ होंगे ना। वो क्या बाबर के साथ हैं, शाहीन के साथ हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं, उनको क्रिकेट की मुझे लगता है इतनी आहोनो नहीं है यहाँ पर, और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा उनका तजुर्बा रहा होगा, मगर मैं समझता हूँ क्रिकेट में इतना नहीं है। वहां पर उसको साथ लेके चल रहे हैं, उनके ही बिहाफ पे सारी चीजें चल रही हैं। सिलेक्शन कमेटी देख लें तो वही खिलाड़ी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वही सिलेक्ट करते हैं। ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है कैबिनेट। नहीं, वहाब आप क्या कहते हैं कि वहाब किसके साथ होंगे? किसी एक ग्रुप के साथ तो होंगे ना, शाहीन के साथ होंगे या बाबर आजम के साथ होंगे? बिल्कुल बाबर आजम के साथ हैं, और उसके साथ बाबर आजम के साथ हैं, फिर अजहर महमूद साथ हैं। मीटिंग्स में अगर आप देखें तो पिक्चर्स भी आ चुकी हैं, फोटोज में। आप कह रहे हैं कि अजहर महमूद बाबर आजम के साथ हैं, अब वहाब रियाज बाबर आजम ग्रुप के साथ हैं। जी बिल्कुल, और उसी की वजह से ये टीम भी बनी हुई है। आप देखें ना कोई तैयारियां थी, इमाद वसीम को जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, मोहम्मद आमिर को वापस लेके आ गए। तो ये सारा वही ग्रुप है, और बस किस तरह से बताएंगे पाकिस्तान को किस तरह ठीक करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम शुएब जट की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इसमें ऐड कर दीजिएगा ये जो ग्रुपिंग का मामला है। हसन से तो हमने बात की है, कौन कौन शामिल है इस ग्रुप में? देखिए, हसन भाई से आपने ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन हसन भाई ने आपको असल चीज़ नहीं बताई। देखिए, इस टीम में पहले सिर्फ एक ही ग्रुप था जब ये तीनों ट्राइका होता था। उसके बाद ये हुआ कि एशिया कप के बाद दो ग्रुप बन गए, एक बाबर आजम का ग्रुप था, एक शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप था, और रिजवान हमेशा से इनके दरमियान मीडिएशन करवाते थे। लेकिन अब जब वापस शाहीन से कप्तानी ली गई और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इस टीम में तीसरा ग्रुप बन गया जिसको रिजवान लीड करना स्टार्ट हो गए, और ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि वहाब रियाज साहब ने आके चौथा ग्रुप बना दिया। और ये इस ग्रुप को मैं नाम देता हूँ गारंटी ग्रुप। ये वो ग्रुप है जिसको गारंटी दी गई, जिस तरह मोहम्मद उस्मान को गारंटी दी गई, मोहम्मद आमिर को गारंटी दी गई, इमाद वसीम को गारंटी दी गई कि आप आइए, आप पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, आप स्याह करें सफ़ेद करें, ये आपकी टीम है। सो ये चार ग्रुप हैं, एक को बाबर आजम लीड कर रहे हैं, एक को रिजवान लीड कर रहे हैं, एक को शाहीन शाह अफरीदी लीड कर रहे हैं, और एक को गारंटी ग्रुप लीड कर रहा है जिसके लीडर हैं वहाब रियाज। और इसमें दिखने में यही आ रहा है कि थोड़ा सा जो है बाबर आजम का ग्रुप हमें कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें शायद अपेरेंटली बाबर आजम हैं, शादाब खान हैं, अजहर महमूद हैं, और साथ आप ये लगा लें कि हारिस रऊफ, जिस तरह शुएब जट साहब की खबर थी, नहीं तो पहले मैं किसी और ग्रुप में उनको समझता था। लेकिन अब ये तमाम तर ग्रुपिंग जो है, इसकी सर्जरी होनी है, छोटी सर्जरी होनी है, बड़ी सर्जरी होनी है, जो कुछ होना है, सर्जरी होनी भी है, बड़ी सर्जरी होनी है, नहीं होनी, सिर्फ हेडलाइंस बनवानी है, ये बात करेंगे हम। शुएब से जानेंगे, शुएब सर्जरी होती हुई नजर भी आएगी या नहीं होगी? और फिर इस ग्रुपिंग के हवाले से बताएगा, जो तीन ग्रुपों की बात हो रही है टीम में, आप तो बहुत पहले इशारा कर चुके थे, लेकिन आज हमें बता दीजिए ना आप खुल के। 4 ग्रुप, हसनैन 4 ग्रुप कह रहे हैं, सॉरी हसन जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस टीम का बस नहीं चलता कि 15 लड़कों में 15 ग्रुप लेके चले, सही है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि पहले खबरें हमेशा आया करती थी कि खिलाड़ियों के ग्रुप्स हैं, अब तो ओपनली चीजें हैं कि ऑफिशियल्स जो है वो एक ग्रुप के साथ खड़े हैं। देखिए, एक खबर मैंने दी कि इंडिया के मैच के तकरीबन जो है वो जब ये स्टेडियम से निकले हैं, उसके 1-1.5 घंटे के बाद ही जो है वो 3 लोग जो हैं, जिसमें वहाब रियाज हैं सीनियर मैनेजर पाकिस्तान टीम, और उसके बाद पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच अदर महमूद और बाबर आजम अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे थे। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सारा एपिसोड हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, डेलास में जो शॉपिंग लोग करने गए थे उनकी तस्वीर निकलवा लें तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सीनियर मैनेजर कभी भी खिलाड़ियों के साथ अपना एक गैप जो होता है उसको खत्म नहीं कर सकता। हसन, मैं और आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, हसन रिपोर्टिंग करते हैं, हसन इसका हिस्सा रहे हैं। हसन आपको बता सकते हैं कि जब ये गैप खत्म हो जाए, जब ये एक ना गैप इसलिए रखा जाता है, एहतराम अपनी जगह, एक खौफ भी रखा जाता है कि यार सीनियर मैनेजर जो है वो फाइन कर देंगे, वो रिपोर्ट कर देंगे, वो सारी। जब ये गैप खत्म हो जाता है तो फिर वो 4 गारंटीड लेने लग जाते हैं। जब वो 4 गारंटीड लेने लग जाते हैं तो फिर पूरे टब्बर, समझ रहे हैं, मैं लफ्ज रिपीट कर रहा हूँ, कुंबे को टब्बर कहते हैं पंजाबी में, तो पूरे टब्बर जो है फिर वो वहां पे आपको दिखाई देते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि खिलाड़ियों की तवज्जो टब्बरों पे है, खिलाड़ियों की तवज्जो जो है वो मैचेस पे नहीं है। मैं बाकी जगहों पे नहीं जा रहा, वो आगे जाके प्रूव करके बहुत सारी चीजें और भी बाहर आ जाएंगी, सही है ना? वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये है कि अगर ये कोई कहता है कि टीम में डिवीजन नहीं है तो मेरे ख्याल से वो अहमकों की जन्नत में रहता है। तमाम चीजें क्लियर हुई हैं। मैंने पहले दिन आपके शो में कह दिया था कि एक ग्रुप बाबर का है, एक जो है वो शाहीन का है। शाहीन ने ग्रुप बनाया नहीं हुआ भी, मैं हसन भी मादरत के साथ तस्दीक करना चाहूंगा,
बाबर आजम को कप्तानी से हटाया नहीं गया था। बाबर आजम ने खुद सोशल मीडिया पे अपना पैगाम जारी किया था। उनकी चेयरमैन से मुलाकात हुई थी, उनको ऑप्शन दिया गया था कि हम चाहते हैं कि आप व्हाइट बॉल की क्रिकेट कप्तानी छोड़ दें, सही है ना, तो रेड बॉल में कंटिन्यू करें। तो उन्होंने जो है वो उसमें कह दिया कि जी मुझे सारी कप्तानी में छोड़ता हूँ। तो उनसे अभी डिस्कशन थी, फैसला नहीं हुआ था। उन्होंने कप्तानी छोड़ी, फिर शाहीन को कप्तानी मिली। शाहीन से जो कप्तानी ली गई, शाहीन को एतमाद में नहीं लिया गया, उससे डिस्कशन भी नहीं किया गया। बाबर आजम ने जो है वो चेयरमैन पीसीबी से वाया वहाब रियाज जो है वो सारे मामला तय करके और कप्तानी ली, ठीक है ना। तो शब खून तो बाबर आजम ने मारा, जो ऑन रिकॉर्ड है। ये एक डिवीजन उस दिन से बन गई। शाहीन ने कोई वो नहीं बनाया, ग्रुप नहीं बनाया, बट लड़के जो टीम में थे उनको लगता था कि शाहीन के साथ गलत हुआ है, और वो ये कौन से प्लेयर थे शुएब जिनको लगता था कि शाहीन के साथ गलत हुआ है? देखिए आने वाले दिनों में बहुत सारे नाम आ जाएंगे। अगर हम अभी से मीडिया में ये नाम लाने लगेंगे, मुझे तो एक एक चीज का पता है, सही है, मेरे पास बहुत सारे मामला हैं जिससे मैं जो है वो बता सकता हूं, बट मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ये वर्ल्ड कप की जर्नी खत्म होने दे। मैंने सर बता देना, अब हम कहाँ खड़े हैं वर्ल्ड कप में, सारी दुनिया को पता है। अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे, बताएं। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि कुछ चीजें वक्त आने पे करनी चाहिए। जो सर्जरी की बात हुई है ना, जब कोई जख्म लगता है तो सर्जरी फौरी तौर पे नहीं हो जाती, पहले हील करने के लिए वेट कर लेते हैं। अभी एक ब्रेक के लिए कहा जाए, वापस आकर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। साबिक कप्तान वसीम अकरम बोले हैं, कहते हैं कि इस टीम को तब्दील किया जाए, नई टीम बनाई जाए। इसमें जो प्लेयर्स हैं वो सोचते हैं कि उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। ये क्या कहना चाह रहे हैं? हसन रजा से इसका आगाज़ करेंगे। हसन, वसीम अकरम भी बोले हैं, कहते हैं कि ये टीम जो है इसको तब्दील किया जाए, नई टीम बनाई जाए। ये लड़के सोचते हैं कि शायद इनको टीम से बाहर निकाला नहीं जा सकेगा। यार जब हम अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, तो कुछ लोग मानते नहीं हैं। हाँ। और जब दूसरे बोलते हैं तो बाद में कहते हैं ये हो गया भाई आप उस चीज़ का हिस्सा हैं। आप लोग सारे, आप लोग पूरी दुनिया की लीगों में खेलते हैं, आप लोग हर जगह पे जाके एक प्लेयर को वॉच करते हैं, आप लोग फ्रेंचाइजी की क्रिकेट में जाके तारीफें करते हैं कि यार प्लेयर चंगा है, एंड खिला लो। हाँ। ठीक है ना, तो ये प्लेयर खिलाते हैं, एक दफ़ा बुराई करते हैं, बाद में जाके कहते हैं कि यार मैं आके बताऊंगा बाद में। आप कब बताएंगे? पाकिस्तान की 20-15 साल से क्रिकेट देखें कहाँ चली गई है, और इर्द गिर्द वही लोग घूम रहे हैं, वही चीज़ें घूम रही हैं। इसको बेहतर किस तरह से करना है। इस मुल्क में जो क्रिकेट है, एक कौमी खेल जो हॉकी था, वो तो खैर ख़त्म होता जा रहा है, और जिस तरह स्क्वॉश देख लें, मगर क्रिकेट एक गेम रह गया जिसमें हाई फाई आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है आपका। यानी कि जब आप किट बैग लेके जाते हैं तो वो सिर्फ प्लेन में नहीं, वो आपको होटल में मिलता है, रूम में जाके, यहाँ तक की रिसोर्सेज आपको मिलती हैं ज़िंदगी में। तो उसमें आप पॉजिटिव नहीं आ रहे, उसमें आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे। और बड़ा अच्छा हसन, आप ये बात कर रहे थे कि यही लोग टीमें बनाते हैं, कौन लोग ये टीमें बनाते हैं? देखें वही सिलेक्टर्स होंगे, उसके बाद PSL हमारा जो है प्रोडक्ट बना हुआ है, और हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। अभी ग्रेड 2 हो रही है, ग्रेड 1 हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रॉफियाँ हो रही हैं, उसमें कोई देख लें प्लेयर्स जहाँ खेल रहे होते हैं, सिर्फ 2 अंपायर खड़े होते हैं, एक स्कोरर होते हैं वहाँ पर, और कोई नहीं होता। वहाँ से प्लेयर परफॉर्म करता रहता है, 4-4 दिन 5-5 दिन परफॉर्मेंसेज इतनी हैं प्लेयरों की, उनको जो है वो इग्नोर किया जाता है। दुनिया में, इंडिया में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, इंग्लैंड में देख लें, अभी जितनी सीजन क्रिकेट हो रही है, अभी तक हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, वो वहाँ पर काउंटी खेल रहे हैं। ठीक है, शान मसूद को आपने काउंटी का कैप्टन बनाया, उसके बाद टेस्ट टीम में कप्तान बना दिया वापस ला के। तो उस्मान खान को 5 साल से वो दुबई में खेल रहे थे, उनको वापस लेके आ गए। मेरे ख्याल में हम जब आवाज लगाते हैं यार ये प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है PSL में, चलो आओ जी। ये कौन लगाता है आवाज? ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये जो कोचिंग स्टाफ होता है फ्रेंचाइजेस के साथ। जी, फ्रेंचाइज के साथ जो कोचिंग स्टाफ होता है वही क्रिकेटर हैं, सारे लोग होते हैं, और वही तारीफें करते हैं। बाद में जब टीम खराब खेलती है तो कहते हैं मैं आगे बताऊंगा ये प्लेयर्स जो हैं ऐसा खेल रहे हैं, और टीम तब्दील कर दी। वसीम अकरम साहब की बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे लोग हैं ऐसे सर। नहीं, अभी ये तो वसीम अकरम ही कह रहे हैं ना। हाँ, वो भी कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लुकमान आज जो है ना, वो हसन रजा को लुकमान जो है वो या तो जेम्स बॉन्ड 007 समझ रहे हैं, या कोई फौजी समझ रहे हैं, या फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड समझ रहे हैं, या फिर बाबर आजम समझ रहे हैं। बस एग्जैक्टली कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह खेला है क्रिकेट, अभी खेल रहा है वर्ल्ड कप में, कोई तैयारी नहीं है, तो वो क्या है सब कुछ हसन रजा ही बता दें बस। चले शुएब, आपकी तरफ आ जाता हूं। मुझे बताएं ना कि एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा जो वसीम अकरम कह रहे हैं कि पूरी टीम ही तब्दील करनी चाहिए, और साथ में कहा कि इन लड़कों को लगता है कि इन्हें कोई तब्दील नहीं कर सकता। और दूसरा मुझे बताइएगा कि वहाब रियाज का बचना कह रहे हैं कि मुश्किल है, वाकई वो भी इस सारी सर्जरी के अंदर आ जाएंगे या वो बच निकलेंगे? देखिए मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि हसन रजा से बहुत ज्यादा सवाल पूछे, मुझे खुद भी अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। मेरा सवाल ये कहने का मकसद कि उनसे ही सारे करैक्टर में आप पूछ रहे हैं, क्यों आप इतना पूछ रहे हैं कि जैसे वो ये सारे फैसले कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट बता सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हसन अच्छी बात करती है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ हसन, वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है,
और पाकिस्तान क्रिकेट में मैं समझता हूँ दुनिया क्रिकेट में जब भी कोई टीम बनती है वसीम अकरम के बगैर नहीं बन सकती। और पाकिस्तान ने जावेद मियांदाद, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। तो सर वो अपने जैसे ड्यू टू रिस्पेक्ट, वो इंजमाम भाई और सारे रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके साथ भी खेलता हूँ, तो वो जो 90s में खेल रहे थे उनको भी किसी लोगों ने, किसी बड़े लोगों ने पिक करके लेके आ रही टीम में। अब आप लोग क्रिकेट के सर्कल में पूरे पूरे साल रहते हैं, आप लोग सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं, तो अपने जैसे प्रोड्यूस करके दिखा देना, आप लेके आ जाए ना। वो बाद में कब लेके आएंगे आप मुझे ये बताएं। आप कभी डोमेस्टिक में नहीं गए, आपने कभी ग्रेड 2 का मैच नहीं देखा, आप ऑन द फील्ड कहीं जाके देखते नहीं है प्लेयर को, धूप में जाके, गर्मी में जाके, कौन प्लेयर कितने स्पेल कर रहा है बॉलिंग के, कौन डोमेस्टिक में खेल रहा है, तो कैसे वो कह रहे हैं पूरी टीम चेंज कर दें। सर वसीम अकरम कभी भी सिलेक्शन कमेटी में नहीं रहे, कभी भी कोच नहीं रहे। वसीम अकरम जो है वो कभी इस तरफ आए नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पीएसएल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और पीएसएल में वो मेंटोर्स रहे हैं। एनीवेज बात ये है कि वसीम अकरम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम ही तो यही है, जब आप किसी लड़के को ये फेयर खत्म हो जाए कि वो कुछ भी कर ले उसको टीम से नहीं निकाला जा सकता। ये सिर्फ बाबर आजम की कहानी नहीं है, ये सिर्फ जो है वो शाहीन अफरीदी या मोहम्मद रिजवान की कहानी नहीं है। ये तो फिर भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर देते हैं। शादाब खान कहाँ परफॉर्म करते हैं, कहाँ परफॉर्म करते हैं शादाब खान, लेकिन उसके बावजूद वो टीम में टिके रहते हैं। तो पीएसएल में सर, पीएसएल में सर वो पीएसएल में भी कहाँ परफॉर्म किया, आप जाके देखिए ना। अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो भी परफॉर्म नहीं किया, अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर है तो भी परफॉर्म नहीं किया। समझ रहे हैं, वो जो है उन्होंने कहीं परफॉर्म नहीं किया। वहां तो उसामा मीर था परफॉर्मर, जो लेग स्पिनर था हमारा। तो बात ये है कि वसीम अकरम जो बात कर रहे हैं, ये इसी वाले तो बात कर रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस हो ना हो, इनको पता है कि मैं बादशाह का हूँ, बादशाह को पता है वजीर मेरे साथ है। तो ये सब एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। जब तक इनको बाहर नहीं उठाया जाएगा, जब तक इनको ये टेस्ट नहीं करवाया जाएगा कि अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो घर का रास्ता ये है, एग्जिट डोर ये है, तब तक ये ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट तबाह होती रहेगी। वसीम अकरम की बात पे अमल करना चाहिए, और अब वैसे भी होने जा रहा है। और जहां तक रही बात आपकी कि मेजर स्टेप्स, हाँ फेस सेविंग के लिए कुछ स्टेप्स जरूर उठाए जाएंगे। तो फेस सेविंग के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो हल्की सी लाली को सुर्खी लगा लें, बड़े चीजें दिखाई जाएंगी। अल्लाह करे कि जो दिखाई जाए वो हो भी नहीं। वहाब उस सर्जरी में आएंगे कि नहीं जिस सर्जरी की बात चेयरमैन पीसीबी ने की है? हसनैन इस बुलेटिन के मेरे ख्याल शो के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, वो हमारे साथ उसमें ब्रेक में जिक्र भी कर रहे थे। तो मैं नहीं चाहता कि हसनैन का जो है ना क्रेडिट हम ले जाएं, उसको खबर देने दें। नहीं वो खबर देंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें लोग सुन रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा तो बताएं ना हमें। हसनैन बताएंगे ना खबर, हसनैन की। हसनैन भाई आज खामोश से बता देने खबरें। जज साहब को सब कहते कुछ हैं आज पता है। कनाडा का मैच होने था, इसके बाद और बताऊंगा। जज साहब को सब कुछ पता है। सिर्फ जज साहब जो है वो मेरे बड़े हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ। वो वैसे ही जो है मेरे ऊपर वो कर रहे हैं, हालांकि खबरें इनको मेरे से ज़्यादा पता है। लेकिन एक बात जज साहब से मैं भी पूछना चाहूँगा, और मेरा एक सवाल पूरी कौम के साथ है। हम वहाब रियाज को हटा देंगे, हम बाबर आजम को हटा देंगे, या हम किसी सीनियर प्लेयर को बैठा देंगे, लेकिन मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब को कौन पूछेगा? वहाब रियाज को लाने वाले मोहसिन नकवी हैं, बाबर आजम को लाने वाले मोहसिन नकवी हैं, गैरी क्रिस्टन को लाने वाले मोहसिन नकवी हैं, हफीज़ को घर बैठाने वाले और अजहर महमूद को लाने वाले मोहसिन नकवी हैं। वो भी तो कोई जवाब दें। और मैं पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है, शायद शोएब भाई को भी काफ़ी अरसे से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनको पता होगा कि ये पीसीबी की जो जॉब है ये फुल टाइम जॉब है। आप इसको पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला रहते हैं, पार्ट टाइम आप जो है वो चेयरमैन पीसीबी हो जाते हैं, तो कम से कम इनको भी कोई जवाब जो है वो इनसे पूछ ले कि मोहसिन नकवी साहब आपकी प्रायोरिटीज़ में क्या है, क्या आपकी प्रायोरिटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या इंटीरियर मिनिस्ट्री है, क्या कुछ है वो हमें बता दें। देखिए आप शोज में तो ये बात करते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, अपने न्यूज बुलेटिन्स में भी आप ये सवाल उठाते रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले तकरीबन 3 से 4 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लाहौर में, और मुमकिन तौर पे मोहसिन नकवी ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप का डिबैकल भी वो बताएंगे, जो मेरी अभी तक की इत्तलात हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारे वो और भी काम कर रहे हैं। तो मैं एबीएन से भी दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से आपको ब्लंट होकर बात करने की वो इजाजत देते हैं, इसी तरीके से ये मुमकिन करें कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हों। ये सवाल आपको मोहसिन नकवी से डायरेक्ट पूछना चाहिए, तो वहां पे आप होंगे तो यकीनी तौर पे जरूर पूछेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, गैरी क्रिस्टन भी बोले हैं, कोच भी कह रहे हैं कि भाई गैरी क्रिस्टन सरप्राइज हो गया हूँ मैं, आपकी बात रोक रहा हूँ। वैसे मुझे बाबुल याद आ गए, यकीन करें। मैं उनका पेशेंट को मानता हूँ और मैं दाद देता हूँ उनके पेशेंट की, कि जिस तरह से मैच हार रहे थे और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे कहने के मुताबिक टीम एग्जीक्यूट नहीं करी है, 120 रन नहीं किए। और वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर, मुझे पता है 90s में जो हमारे अगेंस्ट खेले हैं, वो शुएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर थे, उनको बॉल करते थे तो 2 फुट क्रीज से खड़े होकर खेलते थे। तो वो जिस तरह आप बैटरों को समझा रहे हैं या वो देख रहे हैं, वहाँ पर सरप्राइजिंग होंगे खुद के क्या हुआ। मेरे ख्याल में उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस्तीफ़ा उनसे मांगा होगा। अभी बीच में शायद इंडिया के कोच थे उससे पहले। तो यही चीज़ है कि पाकिस्तान टीम जो है वो खुशी
जो है वो कम देती है, 2 देखिए ज़्यादा देती है। हसन, अगर याद हो इसी शो में मैंने आपको कहा था कि चीफ सिलेक्टर भी बाबर आजम है, टीम जो हेड कोच है वो भी बाबर आजम है। ये मैंने ऐसे नहीं कहा था, समझ एक बात। बिल्कुल ये बिल्कुल सारी तो चीजें। गैरी कर्स्टन का बयान है तो उसकी बेबसी को जाहिर करता है। अभी तो आप आने वाले दिनों में देखें, आपको मैं कह रहा हूं कि कुछ भी सामने नहीं आया अभी तक, 25% चीजें भी सामने नहीं आई, समझ आई बात। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अजहर महमूद की, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद 15 मिनट में जो ड्रामा हुआ वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ इस मैच के नतीजे का। जब इस मैच का नतीजा आ जाएगा जो आज हो रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस 15 मिनट में क्या हुआ। फिलहाल आपको ये बता देता हूँ कि कल पाकिस्तान को ट्रेनिंग करना थी, लेकिन पाकिस्तान को ट्रेनिंग नहीं की, कैंसिल कर दी। अब ये आपको याद दहानी करा दूं कि अमेरिका में पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेशन बारिश की नजर होते रहे, अमेरिका में पाकिस्तान को वार्म अप मैच नहीं मिला, अमेरिका में पाकिस्तान सही से अपने हाथ पांव नहीं खोल सका। तो फिर उस ऐसे में अब तक के 2 ट्रेनिंग जो है 2 बारिश की नजर हो गए और 2 ट्रेनिंग सेशन उन्होंने कैंसिल करवा दिए, मुलतवी कर दिए। अच्छा शुएब, मैं आपसे ही जान लेता हूं, जो कोच कह रहे हैं कि इस टीम में वो 7 खिलाड़ी भी शामिल हैं जो ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल T20 का हारे थे, फिर इसमें 6 प्लेयर वो शामिल थे भारत के खिलाफ जो खेल रहे थे, जो 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में शामिल थे। वो ये कहना क्या चाह रहे थे? यार वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक रिपोर्ट जो है वो हो सकता है मीडिया पे आ जाए, कहीं से लीक हो जाए, कहीं से लीक कर दी जाए। वर्ल्ड कप गुजरने तो दे मेरे भाई, भूचाल तो अभी आने हैं, अभी भूचाल आए नहीं है। थोड़ा सा तो हल्की सी ढोलकी तो बजाए ना शुएब भाई, इस तरह तो मजा नहीं आ रहा ना यार। पाकिस्तानी इसी पे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो भाई को रिपोर्ट लिखने तो दें। अभी तो वरवली बात हुई है, वो रिपोर्ट लिखने तो दें, लीक हो जाएगी। क्या पता, मुझ पे इतने इल्जाम लगते रहते हैं कि मैं लीक्स करता हूँ, क्या पता। शुएब भाई आज लुकमान बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। नहीं, ये फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, ये समझ रहे हैं कि ये कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है और हम जो है वो कोई पता नहीं क्या कुछ जुर्म करके आए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। चले हसनैन, आप बताएं कि जो कोच की जानिब से ये बयान सामने आया, चलें वो रिपोर्ट जो कोच लिखेंगे टीम के बारे में, इस टूर के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में, पाकिस्तान टीम का और प्लेयर्स का कंडक्ट कैसा रहा, क्या मसले मसाइल थे, तो वो तो वक्त आने पर सामने आएंगी। लेकिन अभी जो वो ये कह रहे हैं कि भाई एक और चीज़ भी उन्होंने कही कि अगर जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बेहतर ना हुए, जदीद खेल से वो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब है वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो जदीद क्रिकेट है उससे बहुत दूर है। देखिए वो गोरा कोच है, वो आपको इशारतन चीज़ें बता सकता है। उसने इशारे से बताया कि 6 प्लेयर वही हैं जो कि 2022 का फाइनल खेले, 7 प्लेयर वो हैं जो कि इस टीम में 2021 का सेमीफाइनल खेल चुके। मतलब ये है कि वो आपको इशारतन बता रहे हैं कि इस टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ कहीं ना कहीं ग्रुपिंग है जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रहे। पहले हम हमेशा बात करते थे कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट टीम के जो दरवाजे हैं उनके ऊपर ये दरबान बन के खड़े, ये किसी टैलेंटेड आदमी को अंदर नहीं आने देते। उस वक्त एक ट्राइके की बात करते थे, शोएब जट सब करते थे और उनकी ये बात बाद में सारी दुनिया ने तस्लीम की। लेकिन अब जब वही ट्राइका टूट गया है तो अपनी परफॉर्मेंसेज भी डाउन हो गई हैं, क्योंकि उतने ये कैपेबल हैं नहीं और इनकी अपनी जो परफॉर्मेंसेज डाउन हुई है। जी सॉरी हसनैन, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। लुकमान इसी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है, मैं चाहे जहां पहले जॉब करता था वो हो या हसनैन के शोज में भी आके मैं बात करता था कि पाकिस्तान क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट से 100 साल पीछे है। सही है, 100 साल महाभारत में कहता था कि बहुत पीछे है। जी। शुक्र है, थैंक यू गैरी कर्स्टन के वो भी इस बात को जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जो है बाहर हैं। अभी बहुत सारी बातें और मेरी कही हुई साबित होंगी, वो आपको आने वाले दिनों में नजर आ जाएंगी। जब तक ये अपनी रविश नहीं बदलेंगे, और रविश देखें, अगर आप ये समझते हैं ना कि आप किसी को डांट देंगे और रविश बदली जाएगी, नहीं, आपको नासूर को बाहर फेंकना होगा। नासूर को जिस्म के साथ ले लेके नहीं घुमा जाता, नासूर को बाहर फेंकेंगे तो ही जिस्म हील करेगा। सही है। हसन, आप क्या कहेंगे जो कोच बोले हैं? एक तो उन्होंने कहा कि 7 प्लेयर वो हैं जो सेमीफाइनल में थे, 21 में, फिर 22 में 6 प्लेयर वो हैं जो 22 का वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। एक तो ये बताइएगा कि वो किस तरफ इशारा करें, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी अगर जदीद खेल से अगर इन्होंने अपने आप को ठीक ना किया तो ये जदीद खेल से बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल पीछे तो ऑलरेडी रह गए। हम जिस तरह बता रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट आप देखें, एसोसिएट्स की टीमें देखें कितने इंप्रूव करके आई हैं। इंग्लैंड ने मॉडर्न क्रिकेट शुरू की है, अब तक जिस तरह से वो खेल रही है आउटस्टैंडिंग। उनके अगर वहाँ बारबाडोस में मैच हो रहे हैं या यूएस में भी हो रहे हैं तो एक टीम जल होती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान का एशिया कप से हम देखते हुए आ रहे हैं कि कभी कोई अनफिट हो गया, कभी कोई अनफिट हो गया, तो कहीं ना कहीं जो फ्लॉज हैं वो नजर आ रहे हैं। उसके बाद रिजवान का जो वकअप है वो नजर नहीं आ रहा है। कैप्टनसी में देखें तो बाबर आजम टॉप पे खड़े हुए हैं। हमेशा 11 प्लेयर्स जब खेलते हैं ग्राउंड में उठ के और जब आते हैं तो ऑन द फील्ड उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। हमें थ्रू आउट देखें 120 रन किए, उसमें बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। यूएसए के अगेंस्ट अगर आप देखें तो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी।
तो अब जितने भी चांसेस मिल चुके हैं आपको 4-5 साल से, यही रिसोर्सेज हैं। बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं, चेयरमैन के साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं, बॉलिंग कोच के साथ भी हो रही हैं। फिर कोच अभी 2 हफ्ते तो हुए हैं गैरी कर्स्टन को आए हुए, मेरे ख्याल में उनका कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जो एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ वो आप लोगों ने किया ही नहीं है। फ़खर जमान जब स्ट्राइक एंड पे खड़े हो गए तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान को उन्होंने कहा था कि वो स्ट्राइक करेंगे, और इफ्तिखार जब रोप पे गए तो उन्होंने जाके बोला मैं स्ट्राइक करूंगा। तो जब एक कोच की आप नहीं सुन रहे हैं और ऑफिसर जो प्लान दे के जा रहे हैं आपको, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सेटबैक है। सर सुने तो वो एक सुनेगा तो वो जैसे डर हो के टीम से एक निकाल बात दिया। की कि रिजवान का बैकअप नजर नहीं आता ना। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं, 2021 की बात है, सेंट्रल पंजाब की जानिब से खेलते हुए मोहम्मद इखलाक ने थोक के हिसाब से रन्स बनाए, तो उनको अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा कि उस वक्त के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब कज़ाफी स्टेडियम में आएंगे, आपको देखेंगे, आप अगर इस फाइनल मैच में परफॉर्म कर गए तो आपको मैं टीम में सिलेक्ट करवा दूंगा। मेरा ख्याल है कोई 50 रन पे 6 खिलाड़ी आउट थे और वहां पे आके अखलाक ने 94 रन बना दिया। लेकिन अगले दिन टीम अनाउंस हुई तो उसमें ना सरफराज अहमद का नाम है और ना ही अखलाक का नाम है। वो बंदा परेशान होकर बैठ गया और बाद में हमने जब पता किया तो पता ये चला कि रिजवान और बाबर की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हमें अगर बैकअप में विकेट कीपर चाहिए तो सरफराज अहमद चाहिए, उसके अलावा हमें बैकअप विकेट कीपर कोई चाहिए ही नहीं। तो फिर बहस इस काम पे तमाम हुई कि जी ठीक है, ना सरफराज होंगे और ना ही अखलाक होंगे, तो बैकअप तो आपने बनने नहीं दिया। पिछले 4 साल की ये कहानी है, एक साल की कहानी नहीं है, 4 साल ये टीम के दरवाजों के ऊपर दरबान बन के खड़े रहे। और जाती किसकी है? पाकिस्तान की जाती है, सामने पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जाती है। देखें सरफराज कितनी आप विकेट कीपिंग भी कर रहे थे बिहाइंड द स्टंप, जब भी मेरे ख्याल में हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स को अप्रिशिएट किया, जाके उनके रनअप पे जाके उनको, हसन अली जब उनके टर्नओवर में खेले उनको जाके समझाया कि आउट स्विंग नहीं करनी है, इन स्विंग करनी है। अब ऐसा लगता है कि कैजुअली आप खड़े हुए अपनी अपनी फील्ड पे प्लेयर खड़े हुए होते हैं और बस कहते हैं कि अच्छा हसन, आपसे इसका आगाज करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि उस्मान खान को शामिल किया गया था। उस्मान खान आप समझते हैं कि फ्लॉप हो गए हैं और इसकी बड़ी वजह क्या है? शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। 25 करोड़ की अवाम में आपने एक ब्रेडमैन को बुला के दुबई से यहाँ ILT में वहाँ खेल के T10 में यहाँ पर खिला दिया है। और यहाँ पर मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और टैलेंट के नाम पे इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो क्या श्योरिटी मांग रहे थे उनसे आप? और वो श्योरिटी मांगना है PCB से कि मुझे एक श्योरिटी दें कि मैंने लंबा खेलना है, लॉन्गर खेलना है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती पाकिस्तान की। जो डोमेस्टिक में प्लेयर खेल रहे हैं, जो शाहीन की तरफ से सेंचुरियाँ करके आए, बहुत सारे प्लेयर ऐसे, वो लिस्टों में से कहाँ गए जिनको आप बुला के वापस रिटायरमेंट में यहाँ खिला रहे हैं? जी शुएब, आप उस्मान खान पे बात करें, हम इफ्तिखार पे भी बात करते रहते हैं, शादाब पर भी करते रहते हैं, बाकी सब पर, बाबर पर भी करते रहते हैं, लेकिन उस्मान खान को हमने काफी स्पेस दी, हमने नहीं बल्कि बोर्ड ने। जी जी, उस्मान खान वापिस UAE चले जाएंगे। हाँ ठीक है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, जा तो नहीं सकते, जाहिर है उन्होंने उधर बैन लग गया है। उस्मान खान की कहानी वर्ल्ड कप के साथ खत्म हो रही है। उस्मान खान की कहानी खत्म हो गई है, हाँ, क्योंकि बैन हो गया ना 5 इयर्स वो वहाँ पर, वहाँ के लॉ के मुताबिक। और जो आने वाले जो UAE के प्लेयर्स थे जो क्वालिफाई करने वाले थे वहाँ पर, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि वो उनमें टैलेंट नहीं था, मेरिट से बरक्स उनको सिलेक्ट किया गया, या फिर उनको उनके नंबर पर खिलाया नहीं गया, उनकी यूटिलाइजेशन जो थी मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाई, कोई मसला हुआ, या फिर वो बस इतना ही था? देखिए बात सुने, जब उस्मान को सिलेक्ट कर रहे थे तो उसको जो गारंटियां दी गई थी उसमें ये गारंटी नहीं थी कि आपको ओपन कराएंगे। और उस्मान को भी पता था कि मैंने जो है वो, देखिए ये मैं एक बात बताऊं, UAE की तरफ से वो 1000 मैच खेल लेते और पाकिस्तान की तरफ से 10 मैच खेल लेते तो मैं इक्वल होता। क्यों? क्योंकि UAE ने भी सफर तय करना है। पाकिस्तान खेलने की वजह से पूरी दुनिया में उनके जो लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट खुलेंगे, बाकी चीजें खुलेंगी, वो UAE से खेल के नहीं खुलनी थी। ये बात समझने की जरूरत है। आप अगर समझते हैं कि उस्मान ने ये जो डील की है इसमें घाटे का सौदा किया है, घाटा सिर्फ पाकिस्तान को हुआ है, उस्मान को खिला के घाटा हुआ है पाकिस्तान को, और एक अपने टैलेंट का या एक मेरिट का कत्ल करके पाकिस्तान को घाटा हुआ है। उस्मान को कोई घाटा नहीं हुआ। उस्मान इतना ही प्लेयर था जितने उसने परफॉर्म किया है। PSL आपको मानना होगा वो रिटायर्ड खिलाड़ियों की क्रिकेट है, वहां का स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ चुका है। वहां का परफॉर्मर जो है वो, उसको आप जो है ना इस तरह नहीं समझ सकते कि वो दुनिया में जाएगा तो भूचाल मचा देगा, ठीक है ना, चाहे वो फिर मोहम्मद अली हो चाहे दूसरे तीसरे हो, वो आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए शुएब भाई एक प्रायोरिटी होती है खेलने के लिए, कितना टैलेंट हमारा रीजन में है, कितना टैलेंट हमारा जो है 19 लेवल पे है, हम टैलेंट पे प्लेयर को खिलाते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 25 करोड़ के यहाँ में एक टेस्ट खेले हुए प्लेयर, इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर यानी कि नजर नहीं आते, कई बार कोई नाम भी नहीं लेता उनका, तो वो कहाँ गए डोमेस्टिक में जो प्लेयर ने परफॉर्मेंसेज दी हुई थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें वो परफॉर्मेंसेज जो है वो मैटर ही नहीं करती। ये बेवकूफ थे जो परफॉर्म कर रहे थे। ये साहिबजादा फरहान जो है, या आप इसको ले लें, क्या नाम है, कामरान गुलाम को ले लें, मीर हमजा को ले लें, मोहम्मद अली को ले लें, उसामा मीर को ले लें, बहुत बड़े बेवकूफ हैं। वो भाई इस पाकिस्तान में जो रस्सी के अंदर परफॉर्म करता है उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी कोई वुक्कत ही नहीं है, उसकी सर्विसेज या उसकी परफॉर्मेंसेज मैटर ही नहीं करती। जो रस्सी के बाहर, रस्सी के अंदर यानी कि ग्राउंड,
जो रस्सी के बाहर, यानी कि होटल्स, ठीक है, खिलाड़ियों की पार्टियां, दोस्तियां, यारियां, जो वहां परफॉर्म कर लेता है, जो वहां अपने आप को मनवा लेता है, वो फिर हर जगह खेल पाता है। अंदर की कोई औकात ही नहीं है यार, आप क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, रिजल्ट भी ऐसे मैं आपको आएंगे फिर। लुकमान थोड़ा जी, सा जी, ऐड हसनैन करना करेंगे। चाहता हूं। आपने शोएब जट साहब ने एक लफ्ज़ ठीक कहा। आपने उनसे पूछा था ना कि उस्मान खान की कैपेबिलिटीज़ कितनी है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंडिया के खिलाफ आपकी 11 खेली और 11 में सबसे सुपर डुपर आपको परफॉर्मर कौन लगा? मुझे आपसे नसीम शाह ही लगा ना। नसीम शाह क्यों लगा? क्योंकि नसीम शाह आपकी रेड बॉल क्रिकेट को फोकस करता है, वो आपके टेस्ट मैचेस खेलता है, वो फर्स्ट क्लास खेलता है, वो लिस्ट ए खेलता है। क्लब के मैचेस खेले हैं, अभी रियाद क्लब के के लिए मैचेस आपने मैं यहाँ पर। उनको खुद पिंडी में देखता रहा हूँ, वो पिंडी में जो है क्लब के मैचेस खेलते रहे। मसला ये है कि जितनी भी लीग्स हैं, स्पेशली पीएसएल में तो स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। रेलू कट्टे बॉलर होते हैं, रेलू कट्टे बॉलर्स को आप मार मार के जब जाते हैं आप स्टार्क के सामने और वुड के सामने, तो आपको वहां पे बाउंसर नहीं खेलना आता। मतलब नसीम शाह के अलावा किसी शख्स को ये पता नहीं है कि स्वीप कहां से मारनी है, अपर कट क्या होता है। तो ये तो आपकी क्रिकेट का हाल है, ये तो आपके मामलात का हाल है। सो ये इस तरह जो है जितनी भी चीज़ें होंगी, उस्मान खान चाहे आ जाए या साइम अयूब आ जाए या व्हाट्सएवर जो भी आ जाए, लेकिन रिजल्ट ऐसे ही होंगे, क्योंकि जब तक आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसको इज्जत नहीं देंगे, तो आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते। सही है। तो फिर उस्मान खान की क्रिकेट आप भी खत्म समझते हैं पाकिस्तान की तरफ देखिए, से? डेफिनेटली टेक्निकली बहुत ज्यादा टेक्निकली तो बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। ज़्यादा आप देखें कि उठा के शॉट मार दिया आपने, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर खड़ा हुआ है। इट मींस कि जिस प्लेयर को मेरे क्रिकेट में, अगर जिस प्लेयर को बैटर को सिंगल खेलने नहीं आया है, वो प्लेयर ही नहीं है। जी जी शुएब। हसन सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। उसकी स्किल्स की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से उसकी क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म नहीं हो रही, या वर्ल्ड कप में उसकी कहानी खत्म नहीं हो रही। उसकी कहानी यह है कि जो गारंटी देने वाले हैं उनकी कहानी खत्म हो रही है, तो उस बेचारे की कहानी कैसे चलेगी? हाँ, कैसे चलेगी? बिल्कुल श्योरिटी दी गई है कि मुझे कितने मैचेस मिलेंगे। और यही वो प्लेयर हैं जो डिवीजन 2 में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था पीसीबी का, 2 साल पहले वो छोड़ के गए थे, यूएई की तरफ से क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। लास्ट में कमेंट करते हैं हम आज के मैच के हवाले से। हसन, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतने दबाव में है? एक तरफ हमने इतने मसाइल पर भी बात की है, भारत से हम हारे, यूएसए से हम हारे, तो लगता है कि टीम आपको बड़ी एक यूनिटी नजर आएगी, लड़ती हुई टीम नजर आएगी, कोई ऐसी फाइट, कोई बेहतर टीम नजर आएगी? देखिए, अभी आयरलैंड के अगेंस्ट खेले हैं वो कनाडा वाले, और अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बैटर्स देखा है कि इसमें जो एक 49 रन स्कोरिंग के लिए एक बैटर ने टॉप ऑर्डर आए, और जिस तरह से प्लेयर खेलते हैं ये एग्रेसिव खेलते हैं, नो डाउट। अब क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट हो गई है। मॉडर्न क्रिकेट में जो कोचेस हायर किए गए हैं वो यही बताते हैं, और अटैक पाकिस्तान पे ही होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान मौके देता है दूसरी टीमों को। तो क्रिकेट T20 फॉर्मेट भी ऐसे ही है कि जहां पर 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं अच्छे, अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई और 1-2 बैटर्स और आउट हुए मजीद, तो फिर ये डिफेंसिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन। जो T20 क्रिकेट होती है इसमें कहीं पर भी एक बॉलर का रिदम बनता है, खासतौर पर ऐसी पिचेस पे कि जहां पर सीम स्विंग भी हो रहा है बॉल और राइज कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो 120 रन के मेरे ख्याल में अगर जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, तो कनाडा अगर बीच में टॉस जीत गया तो पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देगा, और कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती हैं दोबारा पाकिस्तान। जी हसनैन, आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम बात करें कि टीम में 3 ग्रुप हैं और दूसरी तरफ मैच भी है, क्या कहेंगे आप? सर, ग्रुप पे रहे तो अब ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे इस टीम से कोई उम्मीद नहीं है। और क्या प्रेडिक्शन करें हम? अमेरिका के खिलाफ हार गए, इंडिया के खिलाफ 120 रन नहीं बनाए, तो इट्स आई थिंक यूजलेस कि यहाँ पे कोई कमेंट करे कि हम आज उखाड़ पिछाड़ देंगे। अगर कुछ उखाड़ पिछाड़ दिया भी तो हम तो अभी मोहताज हैं कि पता नहीं 20 रन से हमने कनाडा से जीतना है, 20 रन से हमने उसके बाद आयरलैंड से जीतना है, और उसके बाद हमने दुआएं करनी है एज ए कॉम कि यूएसए इंडिया से भी हार जाए, आयरलैंड से भी हार जाए। मेरा ख्याल है पहले फोकस करना चाहिए हमें अपनी जीत पे, और अगर जीत गए तो उसके बाद फिर कोई उम्मीदें इस टीम से बंदा लगा सकता है। लेकिन फिलहाल तक मेरे हिसाब से ये टीम डिजर्व ही नहीं करती कि अगले राउंड में जाए। शुएब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग है, इस तरह के मसाइल हैं, दूसरी तरफ आज हमारा मैच भी है पाकिस्तान का, तो टीम आपको किस रंग में नजर आएगी फिर? आप देखिए, बात सुने, मुझे आज के मैच में ना ये देखना है कि पाकिस्तान की भरपूर बैटिंग लाइन, हाँ, पाकिस्तान की भरपूर बैटिंग लाइन उसी ग्राउंड में, उसी हरीफ के खिलाफ जिसके खिलाफ कनाडा ने 194 रन बनाए थे, 159 रन बना सकी थी। तो मेरे लिए तो भाई प्रेडिक्ट करना जो है वो ऐसे ही है कि मैं प्रेडिक्ट करके एक मरतबा फिर जो है वो लोगों को ये मौका दूं कि लोग कहेंगे इसको क्रिकेट आती है, इसकी क्रिकेट भाई टफ है। कि मैं उस दिन कह रहा था कि अमेरिका से जो है वो पाकिस्तान जीत ही है, हम 250 मारेंगे। मैं दोबारा नहीं इनकी वजह से हजीमत उठाना चाहता। मुझे ये पता है कि कनाडा ने उनके खिलाफ 194 रन बनाए थे, जिनके खिलाफ पाकिस्तान 159 रन बना चुका था। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, नो डाउट। क्या रिपोर्ट्स क्या हैं, पिच की क्या रिपोर्ट्स हैं? पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग के लिए जाना चाहिए? भाई बात सुने, पाकिस्तान को टॉस जीते हारे, बैटिंग करें, बॉलिंग करें, जो भी करें, बस ईमानदारी से करें।
फर्क भी कोई नहीं पड़ता। जी ना, ठीक है, उनको। बहुत शुक्रिया शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और इसी तरह से हसनैन लियाकत और हसन रजा हमारे साथ मौजूद रहे। सबका बहुत शुक्रिया। हमने बात की है पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंसेज और आज के मैच के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।